हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नो स्कूल। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। तो जावा में ऑपरेटर्स क्या होते हैं, देन ऑपरेटर्स के टाइप क्या क्या होते हैं, जैसे कि यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, ये सब हम लोग आज के सेशन में पढ़ेंगे। बट बिफोर दैट, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशन अबाउट माई नेक्स्ट वीडियोज़। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, अब ऑपरेटर्स कुछ सिंबल्स होते हैं, राइट, जिनका अपना एक अलग ही मीनिंग होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और उसके मदद से हम लोग कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशंस परफॉर्म कराते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल, आपको कोई दो वैल्यूज़ का सम कराना है तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्लस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। या फिर हमें कोई दो वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करना है तो वहाँ पे हम लोग माइनस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। तो ऑपरेटर्स क्या है कि भाई कोई ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए जिस पर्टिकुलर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेटर बोलते हैं, राइट। अब ऑपरेटर किन चीज़ों पे परफॉर्म होता है, तो ऑपरेटर वैल्यूज़ पे परफॉर्म होते होंगे, राइट। तो उन वैल्यूज़ को हम लोग ऑपरेंड बोलते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल a प्लस बी, तो यहाँ पे जो प्लस है वो क्या है, ऑपरेटर है, और a और b ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं वो क्या है, ऑपरेंड है, राइट। तो इस तरीके से ऑपरेटर का हम लोग यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, ठीक है। अब ऑपरेटर्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं, तो देखिए, ऑपरेटर्स तीन टाइप के होते हैं, यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर। ये तीनों हम लोग वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं यूनरी ऑपरेटर क्या होता है। अब देखिए, ऑपरेटर्स हम लोग ऑपरेंड पे परफॉर्म करते हैं। तो ऐसा ऑपरेटर जो कि सिर्फ एक ऑपरेंड पे ऑपरेट होता हो, उस ऑपरेटर को हम लोग यूनरी ऑपरेटर्स बोलते हैं, राइट। मतलब कि ऐसा ऑपरेटर जो ऑपरेट करने के लिए सिर्फ एक ही वैल्यू लेता हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, बुलियन लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, राइट। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिख रखा है कि देखिए, बुलियन टाइप की एक वेरिएबल बनाया है बुल, और उसकी वैल्यू मैंने फॉल्स लिख के रखी हुई है। अब मैं आप यहाँ पे प्रिंट कराना चाहता हूँ वैल्यू ऑफ बुल आफ्टर अप्लाइंग नॉट ऑपरेटर, राइट। प्लस अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, नॉट ऑपरेटर लगा दिया है बुल वेरिएबल में। तो ये क्या कर रहा है, उसकी वैल्यू चेंज कर दे रहा है। चेंज मतलब कि फॉर एग्जांपल फॉल्स है तो वो ट्रू कर देगा, ट्रू है तो फॉल्स कर देगा। तो मैंने यहाँ पे आउटपुट भी लिख के रखा हुआ है, देखिए, वैल्यू ऑफ बुल आफ्टर अप्लाइंग नॉट ऑपरेटर इज ट्रू, राइट। तो ऐसे ऑपरेटर जो कि सिर्फ एक ऑपरेंड पर परफॉर्म होते हों उनको हम लोग यूनरी ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बाइनरी ऑपरेटर क्या होता है। अब जैसा कि हमें नाम से ही समझ में आ रहा है, बाइनरी, बाइनरी मतलब कि कोई दो वैल्यूज़ लेता हो, राइट। तो ऐसे ऑपरेटर्स जो ऑपरेट करने के लिए दो वैल्यूज़ लेते हों उनको हम लोग बाइनरी ऑपरेटर बोलेंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है प्लस ऑपरेटर का, कि मैंने दो वैल्यूज़ ली हैं। एक ए वेरिएबल है जिसमें मैंने 10 रखा हुआ है, और जो बी वेरिएबल है उसमें मैंने 20 रखी हुई है वैल्यू, राइट। और थर्ड वेरिएबल जो कि टोटल है और उसमें हम लोग सम करा रहे हैं। तो यहाँ पे ए वेरिएबल प्लस बी, तो प्लस क्या है, एक ऑपरेटर है जो कि क्या कर रहा है, ए वेरिएबल और बी वेरिएबल की वैल्यूज़ को सम कर रहा है और उसको टोटल में रख देगा, राइट। मतलब कि टोटल में वो वैल्यूज़ आ जाएंगी, स्टोर हो जाएंगी, राइट। तो यहाँ पे मैंने प्रिंट कराया हुआ है सम ऑफ ए एंड बी इज, देन टोटल की वैल्यू प्रिंट कराई है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, दो वैल्यूज को के ऊपर सम ऑपरेटर ऑपरेट हो रहा है, राइट। तो इस ऑपरेटर को हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनरी ऑपरेटर बोलेंगे। देखिए यहाँ पे आउटपुट भी लिखा हुआ है मैंने, सम ऑफ ए एंड बी इज 30। तो बाइनरी ऑपरेटर क्या होते हैं, दो ऑपरेंड पे परफॉर्म होने वाले ऑपरेटर होते हैं, राइट। मतलब कि ऐसे ऑपरेटर्स जिनको ऑपरेट होने के लिए दो वैल्यूज चाहिए होती है, ठीक है। अब देखिए, इसी तरीके से टर्नरी ऑपरेटर होते हैं। टर्नरी मतलब कि ऐसे ऑपरेटर्स जिनको ऑपरेट करने के लिए तीन ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है, राइट। मतलब कि जो ऑपरेट होने के लिए तीन वैल्यूज लेता हो, राइट। ऐसा ऑपरेटर को हम लोग टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि a इक्वल टू 10, तो a की वैल्यू मैंने 10 इनिशलाइज करी हुई है यहाँ पे, और स्ट्रिंग में मैंने रिजल्ट को रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो क्वेश्चन मार्क ऑपरेटर है ये सबसे पहले चेक करेगा कि a की वैल्यू 0 से बड़ी है या छोटी है। तो ये एक ऑपरेंड हुआ। अब उसके बाद में दूसरा ऑपरेंड क्या है, यहाँ पे एक वैल्यू प्रिंट करा रहा है वो, राइट। मतलब कि a की वैल्यू अगर 0 से बड़ी होगी तो वो पॉजिटिव नंबर प्रिंट करा देगा। देन हमने कॉलन यूज़ किया हुआ है और नेगेटिव नंबर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे पहला ऑपरेंड ये है, दूसरा ऑपरेंड ये है, और तीसरा ऑपरेंड क्या है, नेगेटिव नंबर, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले हम लोग चेक कर रहे हैं कि a की वैल्यू 0 से ज़्यादा है या कम है। ज़्यादा है तो पॉजिटिव नंबर प्रिंट करा दे, कम है तो नेगेटिव नंबर प्रिंट करा दे। तो यहाँ पे मैंने आउटपुट भी लिख रखा है a इज़ पॉजिटिव नंबर।
तो ये जो ऑपरेटर है वो क्या कर रहा है, 3 ऑपरेंड्स ले रहा है, राइट। फर्स्ट ऑपरेंड इज जहाँ पे वो चेक करा रहा है, सेकंड जहाँ पे हम कोई वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं अगर वो कंडीशन ट्रू होती है, और देन थर्ड इज वहाँ पे भी हम लोग कोई वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं अगर कंडीशन फॉल्स होती हो तो यहाँ पे क्या है, 3 वैल्यूज पे ऑपरेट हो रहा है ये ऑपरेटर। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्नरी ऑपरेटर बोलेंगे। तो ऐसे ऑपरेटर जो कि 3 ऑपरेंड्स लेते हो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, उनको हम लोग टर्नरी ऑपरेटर बोलेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे ऑपरेटर्स की कौन कौन सी कैटेगरीज होती है, मतलब कि जो ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर्स है, तो उनको उनको उनमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कैटेगराइज किया हुआ है, मतलब कि कौन सी कैटेगरी में कौन से ऑपरेटर्स आते हैं। तो हमारे पास में कौन सी कैटेगरीज होती हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होता है, देन इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट मतलब कि या तो वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर दे या फिर डिक्रीज कर दे, ऐसे ऑपरेटर्स। देन लॉजिकल ऑपरेटर्स मतलब कि जो लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कराएं वैसे ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स मतलब कि 2 वैल्यूज़ के बीच में रिलेशन बताएं कि भैया वो इक्वल है, छोटी है, बड़ी है, ऐसे ऑपरेटर्स। देन बिटवाइज ऑपरेटर्स मतलब एक एक बिट पे जो ऑपरेट होते हों वो वाले ऑपरेटर्स, ठीक है। देन असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो कि वैल्यू असाइन करने के लिए यूज़ होते हों या फिर कोई भी चीज़ का असाइनमेंट कर रहे हों वो वाले ऑपरेटर्स, तो उनको हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर्स की कैटेगरी में रखेंगे। इसी तरीके से टाइप कास्ट ऑपरेटर्स मतलब कि ऐसे ऑपरेटर्स जो टाइप कास्टिंग के लिए यूज़ हो रहे हो तो उनको हम लोग टाइप कास्ट ऑपरेटर्स बोलेंगे। देन हमने एक लास्ट कैटेगरी दी हुई है मिसलेनियस ऑपरेटर्स। तो इसमें जो भी बचे हुए ऑपरेटर्स होंगे जो कि कोई डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कराते होंगे तो उन ऑपरेटर्स को हम लोग मिसलेनियस ऑपरेटर्स में रख लेंगे, राइट। तो ये था ऑपरेटर्स, उनके टाइप्स और उनकी कैटेगरीज के बारे में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।